नमस्ते। आज हम एक ऐसे दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति आज से हजारों साल पहले ही कैलकुलेट कर ली गई थी? चलिए इस वैदिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल ही कितना चौंकाने वाला है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लाइट की स्पीड, जिसे हम एक मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरी मानते हैं, वो असल में हजारों साल पुराने किसी भजन में छुपी हो? तो ये दावा किसी मॉडर्न लैब या साइंटिफिक पेपर से नहीं आया है। ये आता है विष्णु सहस्त्रनाम जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से। और ये एक डिवोशनल टेक्स्ट है, मतलब एक भक्ति ग्रंथ। अच्छा, इसी ग्रंथ में विष्णु का एक नाम है आदित्य, जिसका सीधा सा मतलब है सूर्य। और बस यही वो कनेक्शन है, यही वो कड़ी है जो हमें ऋग्वेद की एक कमेंट्री में सूर्य की गति से जुड़े एक बहुत ही खास श्लोक तक ले जाती है। तो चलिए अब सीधे उसी श्लोक पर चलते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये एक तरह से कॉस्मिक फॉर्मूला है। ये रहा वो श्लोक अपनी ओरिजिनल संस्कृत में। अब इससे पहले कि हम इसे डिकोड करें, जरा इसकी प्राचीन और काव्यात्मक ध्वनि को महसूस कीजिए। ये सायन द्वारा ऋग्वेद पर की गई एक टीका से लिया गया है और इसका सीधा सा मतलब है, मैं उस सूर्य को नमन करता हूं जो आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये दो चीजें हैं, 2202 योजन और आधा निमेष। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता है या इसमें वाकई फिजिक्स का कोई गहरा राज छिपा है? इसे जानने के लिए हमें इनके पुराने मेजरमेंट सिस्टम को समझना होगा। तो ठीक है, चलिए अब इन प्राचीन यूनिट्स को डिकोड करने का काम शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। तो हमारी पहेली का पहला टुकड़ा है योजन। ये डिस्टेंस यानी दूरी नापने की एक प्राचीन वैदिक यूनिट है और इसकी सही वैल्यू जानने के लिए हमें विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों की मदद लेनी होगी। और देखिए, इसे कैलकुलेट करने का तरीका कितना प्रैक्टिकल है। शुरुआत होती है जौ के दानों जैसी छोटी रोजमर्रा की चीजों से और फिर धनुष और ज्योति से होते हुए ये कैलकुलेशन योजन तक पहुंचता है। अब पहेली का दूसरा टुकड़ा है निमेष। ये टाइम यानी समय की एक प्राचीन वैदिक यूनिट है और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में। ये सच में कमाल है। इससे पता चलता है कि उस वक्त टाइम की कितनी छोटी छोटी यूनिट्स को भी कितनी बारीकी से बांटा गया था। मतलब ये प्राचीन भारत की माइक्रो लेवल टाइम कैलकुलेशन को दिखाता है। तो इस पूरी डिकोडिंग के बाद हमें ये साफ सुथरे मॉडर्न नंबर्स मिलते हैं। एक योजन का मतलब है लगभग 9.09 मील और आधा निमेष हुआ करीब 0.1056 सेकंड। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। अब हम इन डिकोड की हुई यूनिट्स का इस्तेमाल करके फाइनल कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है डिस्टेंस यानी दूरी। श्लोक में कहा गया है 2202 योजन। जब हम इसे आज के माइल्स में बदलते हैं तो ये बनता है 20,016.18 मील। और टाइम कितना है? आधा निमेष, मतलब सिर्फ 0.1056 सेकंड। सोचिए, ये तो पलक झपकने से भी कम वक्त है। तो अब जब हम इस दूरी को इस समय से डिवाइड करते हैं तो जो स्पीड निकल कर आती है वो है 1,89,547 मील प्रति सेकंड। ये नंबर सच में हैरान कर देने वाला है, यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि ये प्राचीन कैलकुलेशन आज की मॉडर्न साइंस के सामने कहां टिकती है। तो एक तरफ है हमारी वैदिक कैलकुलेशन 189,447 मील प्रति सेकंड और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न साइंस की वैल्यू 186,282 मील प्रति सेकंड। अब देखिए, जब इन दोनों नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो साफ पता चलता है कि एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ 1.7% का है, सिर्फ 1.7%। ये हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के हासिल की गई एक कमाल की एक्यूरेसी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऋषियों ने ये कैलकुलेशन की कैसे, बिना एटॉमिक क्लॉक्स या लेजर के? शायद इसका जवाब एक अलग तरीके में छुपा है, जिसे कहते हैं दृष्टि या डायरेक्ट परसेप्शन। मतलब आज की साइंस की तरह बॉटम अप अप्रोच नहीं, बल्कि एक टॉप डाउन नजरिया। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्राचीन ज्ञान के इस खजाने में ब्रह्मांड के और न जाने कितने राज छुपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।